हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वेट लॉस में हमें डाइटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग वेट लॉस में डाइटिंग करते हैं तो ये 10 मेजर रिस्क जो है आपके शरीर के साथ में, आपके ऑर्गन्स के साथ में हो सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए कि आप वेट लूज करना चाहते हैं तो उसका एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। उसी सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को करना चाहिए। अंधाधुंध आप लोगों को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से ऐसे रिस्क है जो कि हमारे शरीर पर उसका बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट होता है। एंड फिर हम लोग जानेंगे कि इसके लिए हम लोगों को क्या क्या जो बेसिक चीज़ें हैं उसी के ऊपर फोकस करने से ही जो है हम लोग हमारे वेट को कम कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से साइड इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर हो सकते हैं। आपको वीकनेस महसूस होगी, डेजीनेस महसूस होगी, हेडेक आपको होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, आपकी स्लीप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका जो डाइजेशन है वो सही से काम नहीं करेगा, आपको फीवर भी आ सकता है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर भी बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे किडनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे जो मसल्स है वो भी लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, और इसका पूरा प्रभाव हमारी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो हमारे पूरा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से वो हिल जाता है। लेकिन हाँ, आपको इस तरीके से अच्छा महसूस होगा कि अपना वेट कम हो रहा है, लेकिन आप देखोगे कि चेहरे पे एक थोड़ा सा कालापन आना आपके शुरू हो जाता है, और ऐसे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स आपके होते हैं। तो ऐसे अनगिनत जो है बुरे प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, इन डाइटिंग के चक्करों में ज़्यादा नहीं पड़ना है। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हमें करना क्या है। डाइटिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, आपके पास में इंटरनेट है, कि हमारे शरीर के लिए हर दिन हमें कितनी कैलोरीज लगती है, कितना भोजन हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड है, और कौन सी चीज़ें किस मात्रा में हमारे शरीर को मिलना चाहिए, और उसका सही तरीका क्या है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, और हर चीज़ समय पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऐसी कुछ जो बेसिक चीज़ है इसी के ऊपर जो है आपको ध्यान देना चाहिए। तभी जो है आप बहुत ही अच्छे से अपने वेट को लूज़ कर पाओगे। अगर आप डाइटिंग के साथ में करोगे तो वो फिर से बाउंस बैक होगा, और इंटरनली आपको भले आप उसमें सस्टेन भी कर पाओ, हो सकता है आप डेली योगा, जिम, एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें करते हो, आपको भी बहुत ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको होने ही वाले हैं। ठीक है, अभी बॉडी यंग है तो ये सारी चीज़ें झेल लेती है, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा जब हम लोगों की एज बढ़ती जाती है तो तब हमारे शरीर में जो है उतना स्टेमिना नहीं रहता है उन सारी चीज़ों को झेलने का, और तब जो है हमारी पुरानी चीज़ें निकल कर आती है। आप लोग अपने दादा दादी से, नाना नानी से कभी बात कीजिए तो वो बताएंगे कि अरे इतने सालों पहले ये हुआ था, देखो आज उसके वजह से मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है, और बाकी आपकी इच्छा है कि आप लोगों को किस तरीके से वेट को लूज़ करना है। सबसे पहले कंट्रोल कीजिए अपने, और बहुत सारी वीडियोस है चैनल्स पे, आप देखिए, इसमें एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया गया है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से हम लोगों को करनी है। ठीक है, तो चलिए एक बेसिक सॉल्यूशंस के रूप में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप अपने वेट को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, लूज़ कर पाओगे। एक हेल्दी तरीका क्या होता है वेट लूज़ करने का, आयुर्वेदिक उपाय। सबसे पहले आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको खाना जो है हमेशा आधा पेट खाना चाहिए। इसकी जो है धीरे धीरे आप आदत डालिए, रेदर देन कि आप क्रैश डाइटिंग करें या अग्रेसिव डाइटिंग करें। वो जो है उस पर्पज़ को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करेगा, और जो भी आप आधा पेट खा रहे हैं उसमें पूरे प्रॉपर प्रोटीन, न्यूट्रिशन जो जो आपके शरीर को रिक्वायर है वो सारी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, ताकि आपके शरीर में कोई भी वीकनेस, हेडेक, डिजीनेस और अन्य कोई बीमारी ना हो, और उसका कोई भी बुरा इम्पैक्ट आपके शरीर में ना हो। हर एक चीज़ जो है आपको एक मात्रा में और पूरे अच्छी भावनाओं के साथ में सारी चीज़ों को करना है। इसको निगेटिव इमोशंस के साथ में आपको वेट को लूज़ नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपनी लाइफस्टाइल को जो है थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए। थोड़े थोड़े जो जंक फूड्स है उसको कम कर दीजिए, उसकी फ्रिक्वेंसी कम कर दीजिए, और फिर धीरे धीरे जो है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आप लोग वीकली ट्वाइस या थ्राइस लेते हैं तो आपको वीकली वंस पे लेकर आना है, फिर मंथली वंस, और फिर क्वार्टरली वंस। ऐसे थोड़ा थोड़ा जो है आप लोगों को उसे कंट्रोल करना है, तभी जो है आप एक अच्छी तरीके से अपने वेट को मैनेज कर पाओगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका डाइजेशन एकदम सही से होना चाहिए,
और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नींद जो है बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। तो ये जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इन सारी चीज़ों के आपको ऊपर थोड़ा सा सोचना है शांत मन से, और अपना ही एक्शन प्लान खुद बनाना है, और फिर देखिए कि आप किस तरीके से बहुत ही आसानी से अपने वेट को मैनेज कर पाओगे। अगर आप स्ट्रेस लेके वेट मैनेज करोगे तो वो नहीं होगा, और साइड इफेक्ट भी होंगे, और लॉन्ग टर्म में जो है इसका बुरा इम्पैक्ट भी आपके ऊपर होगा। इसलिए आपकी लाइफ है, आपका शरीर है, आपको सबसे पहले समझना है, अपनी लाइफस्टाइल को देखना है, अपनी डेली रूटीन को देखना है, और फिर उसमें से आपको देखना है कि कौन सा बेस्ट वे है जो कि मैं कर सकता हूँ, और जिससे जो कि सस्टेनेबल हो। थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सोचना चाहिए, जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, राइट। तो आपको जान लेना है कि डाइटिंग आपको किस तरीके से करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। अगर आप लोगों की बहुत ही इच्छा है, बहुत ज़्यादा वेट आपका बढ़ गया है, तो किसी डाइटिशियन के आपको अंडर ऑब्जर्वेशन में ही डाइटिंग करनी चाहिए। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। आप केवल रूल फॉलो कीजिए कि आपको आधा पेट खाना खाना है, 2 से 3 बार ही हम लोग मील लेंगे, और आप जो है सनसेट के बाद में खाना नहीं खाओगे। अगर आप लोग इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से अपने वेट को मैनेज कर पाओगे और अपनी लाइफ को हेल्दी रख पाओगे। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।